Hello, this is Kaisar Nabi Malik, and you're watching English with Kaisar, sir. So, today we are going to explore a beautiful and an emotional story, The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह, जो कि 11th ग्रेड के हॉर्नबिल बुक नंबर फर्स्ट, जो हॉर्नबिल है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और ये जो स्टोरी है, दिस इज अबाउट अ डीप बॉन्ड बिटवीन अ ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच है, और कैसे उनका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और बात करते हैं पहले खुशवंत सिंह की, जो कि इंडियन ऑथर है, पॉलिटिशियन है, लॉयर है, और माने जाते हैं अपनी नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए। जो ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल है, इट वाज रिटन इन 1956, और जो खुशवंत सिंह का एक्सपीरियंस रहा है पार्टीशन ऑफ इंडिया में इन 1947, उस चीज ने खुशवंत सिंह को मजबूर किया कि उसने ये नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी। और इसके बाद जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, ये पार्टीशन नॉवल में एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ राइटिंग मानी जाती है। एंड इसको ही वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण इन 2007। ये जो स्टोरी है, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, दिस इज वन ऑफ हिज मोस्ट एडमायर्ड ऑटोबायोग्राफिकल पीसेस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, जो हमारा वी कैन से मेन कैरेक्टर है, जो ग्रैंड मदर है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है इन आवर टेक्स्ट, इट्स मेंशन दैट शी, राइटर कहता है, जो राइटर एज वेल एज नरेटर जो हमारी स्टोरी का है, ही वो एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है अपनी ग्रैंड मदर को कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने हमेशा अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ही देखा है, फुल ऑफ रिंकल्स, बेंड फैट। और जो लोग कहते हैं कि वो कभी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन ये जो थॉट था, इट वाज रिवोल्टिंग, ये इट वाज रियली हार्ड टू एंड्योर, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ, मैंने हमेशा अपनी जो ग्रैंड मदर है उसे वैसे ही देखा। और आगे जब वो आगे उसकी जो वहां पे वॉल पे इसके ग्रैंडफादर की भी पिक्चर लगी हुई होती है, जिसमें उसने ही वाज वियरिंग टर्बन। और राइटर कहता है कि जो ग्रैंडफादर है, इसने लूज कपड़े पहने थे उस पिक्चर में, और ऐसा लगता है कि इसके सिर्फ वो पोते पोतियां होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो ये ग्रैंड मदर है, वो हमेशा अपना टाइम जो है स्पेंड करती थी प्रेयर्स वगैरह में। और लेकिन आगे जब स्टोरी आगे बढ़ती है, जो नरेटर है हमारी स्टोरी का, वो बयां करता है ग्रैंड मदर को, वो कंपेयर करता है लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स के साथ, विच शोज कि ये बेहद खूबसूरत है एंड ब्यूटीफुल है। आगे चाइल्डहुड डेज की बात करते हैं। जो नरेटर है, उसने जो अपना बचपना है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया है विलेज में। वही उसे सुबह नींद से उठाती थी, फिर स्कूल तक उसके साथ जाती थी। और क्यों साथ जाती थी? क्योंकि वहां पे जो टेम्पल भी था, और वो जो उसकी दादी वहां जाती थी और बच्चे को वहां छोड़ के आती थी। और ये जो लेसन या वी कैन से, ये जो स्टोरी है, ये चीज मतलब जो इनका वहां जाना, सुबह स्कूल साथ जाना, और रास्ते में कुत्तों को वो चपातीज वगैरह खिलाना, और ये शो करता है जो इनका रिलेशनशिप है। और ये बहुत ही क्लोज एंड लविंग रिलेशनशिप इनका रह चुका है। और आगे बढ़ते हैं। विलेज स्कूल में जो टीचर्स है, वो बच्चों को रिलीजन के बारे में भी नॉलेज दिया करते थे। इस वजह से जो दादी है, वो अपने इस ग्रैंडसन को हेल्प भी करती थी स्टडीज में। और रास्ते में वो, एज दिस इज मेंशन्ड हियर, कि रास्ते में जब वो टेम्पल जाती थी, वो घर से ही चपातीज लेती थी और वहां पे कुत्तों वगैरह को खिलाती थी। एंड दिस शोज द केयरिंग कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर। और ये जो डेली रूटीन था इनका, स्कूल जाना, घर से स्कूल, और यहाँ आते वक्त, इसने इनका जो बॉन्ड है, इनका जो कनेक्शन है, जो इनका रिलेशन है, वो स्ट्रॉन्ग बना दिया। और टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आता है, जो जब इनकी फैमिली मूव करती है सिटी लाइफ में। तो सिटी लाइफ में क्या होता है? सिटी में होता है कि जो नरेटर है, वो इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करता है। इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करने के बाद जो दादी है, या ग्रैंड मदर जिसे हम यहाँ पे कहते हैं, ग्रैंड मदर कोई भी हेल्प इसका नहीं कर पाई, क्योंकि स्कूल बस आती थी, ले जाती थी। और जो लेकिन एक दिन दादी और इसकी कन्वर्सेशन होती है, उसमें वो बच्चा जो है, वो खुशवंत सिंह जो है, वो अपनी दादी से कहता है कि स्कूल में हमें रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। और जो दादी है, वो क्रिटिसाइज करती है स्कूल को भी, जो सिटी के स्कूल्स हैं उनको क्रिटिसाइज भी करती है। और एक दिन वो जो नरेटर है, वो उसे कहता है कि वहां पे हमें म्यूजिक भी सिखाया जाता है। और इस वजह से जो दादी है, वो हर्ट होती है, क्योंकि उसे लगता है जो म्यूजिक है, वो पेशा है बेगर्स का, और बच्चों को यहाँ ऐसे क्यों सिखाया जाता है, जबकि और जब रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि म्यूजिक सिखाया जाता है। इससे जो दादी है वो हर्ट हुई थी।
और वो उस उनका जो फ्रेंडशिप है, जो उनका बॉन्ड है, इट स्टार्टेड टू चेंज। आगे फिर जब इनका रिलेशनशिप चेंज होने लगा, जो राइटर है वो उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और उसके लिए एक सेपरेट रूम रखा गया और दादी जो है वो अकेले रह गई, और दादी ने इस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपनी कम वो अपने वो अब अपना जो टाइम है वो परिंदों को, बर्ड्स वगैरह को खिलाने में, वो चपातीज वगैरह उन्हीं के साथ रहती थी, और दैट बिकेम हर फेवरेट एक्टिविटी। और इसके बाद जो नरेटर है, नरेटर की लाइफ में उसे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना पड़ा, और उसको लगता था कि जो दादी है वो इमोशनल होगी जब वो उसे अलविदा कहेगी, लेकिन दादी ने यहाँ पे अपना जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखा दिया और उसने उसे बाय बोल दिया और वहां से वापस आ गई। और आफ्टर 5 ईयर जब नरेटर वापस आता है बाहर से, दादी उसे वेलकम करती है, और इस तरह से जब दादी जो है उनके यहाँ एक पार्टी रखी गई और दादी ड्रम बजाती है, म्यूजिक वहां पे चलता है, एंड नेक्स्ट डे दादी बीमार पड़ जाती है, और इस तरह से जो ग्रैंड मदर है उसे खुद लगता है कि शायद ये मेरा टाइम आ चुका है, और जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको माइल्ड फीवर है, ये जल्दी ठीक होगी, लेकिन दादी जो है वो उनको कहती है कि मुझे एक अलग रखा जाए, और वो लास्ट टाइम जो अपना है, जो लास्ट आवर्स है, वो आप प्रेयर्स वगैरह में ही स्पेंड करती है। और कंक्लूजन जो है हमारी स्टोरी का, दादी इस दुनिया से चली जाती है, और जो स्पैरोज वगैरह है जिनको वो खिलाती थी वो उसके बॉडी के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो अब जो स्टोरी है हाईलाइट करती है लव, सेक्रीफाइस, फ्रेंडशिप या फेथ एंड चेंजिंग रिलेशनशिप्स को, जो कि कैसे चेंज हो जाता है रिलेशनशिप किनका, जो द ग्रैंड मदर है और उसके ग्रैंडसन का, एंड टाइमलेस बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। और कैरेक्टर की बात करें, जो दादी का कैरेक्टर है वो लविंग है, केयरिंग है, एज वी हैव विटनेस्ड कैसे दादी अपने पोते के साथ बेहद ज्यादा मोहब्बत करती थी और केयर करती थी, सिर्फ अपने पोते से ही नहीं बल्कि वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड कैसे वो जब विलेज में थी और उन जो एनिमल्स हैं उनको भी खिलाया करती थी, और बर्ड्स को भी, डीपली रिलीजियस थी, सेल्फलेस थी, कोई लालच नहीं थी किसी के साथ, एंड वो जो दादी ने कैसे, और पेशेंस कितना था कि जो इनका रिलेशनशिप है वो चेंज होता गया, और इसमें भी दादी ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया और पेशेंस भी इसमें दिखा दिया। ओके, सो इस स्टोरी एंड हुई, और स्टोरी के 3 फेजेस हैं, ऑथर और ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के। चाइल्डहुड जब ग्रैंड मदर जो है वो बच्चे के साथ जाती थी, स्कूल जाती थी और उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। फिर बॉयहुड, वो वहां पे रहते तो थे साथ, लेकिन वो उसको स्कूल में कोई भी, जो सिटी लाइफ थी वो सिटी स्कूल में कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी। और यूथ, और कैसे उनकी जो रिलेशनशिप चेंज हो गई, और इस तरह से वो जो रिलेशन, जब राइटर जो है, ये जो नरेटर है हमारी स्टोरी का, वो जब उसे अलग सेपरेट रूम दिया गया, और दादी जो है या उनकी फ्रेंडशिप जो है वो कमजोर होती गई। और जो मैसेज है, ये जो स्टोरी है, ये मैसेज देती है कि जो ट्रू लव है, चाहे हम देखते हैं जो दादी और जो ग्रैंडसन का जो रिलेशन है, अगर वो चेंज भी होता है, बट दैट डज नॉट मीन वो, अगर वो कम भी होता है लेकिन फेड नहीं होता है। ट्रू लव डज नॉट फेड विद टाइम और डिस्टेंस। द बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड ग्रैंडमदर रिमेन्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अनकंडीशनल लव। और कैसे हम विटनेस करते हैं इस स्टोरी को कि कैसे ग्रैंडमदर और ये जो ग्रैंडसन है, इसकी स्टोरी को हाईलाइट, या इस रिलेशनशिप को ये स्टोरी हाईलाइट करती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।